हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करेंगे कुछ एक्साइटिंग प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो लेट्स जंप ऑन फर्स्ट प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम कह रही है अरेंज द गिवन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स सच दैट फर्स्ट एंड लास्ट शुड कंटेन वोवेल। तो हमारे पास 7 अल्फ़ाबेट्स दी हुई हैं और प्रॉब्लम कह रही है कि फर्स्ट एंड लास्ट पर वोवेल्स आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोवेल्स आ सकते हैं। तो देखते हैं कि ये अल्फ़ाबेट्स में क्या क्या वोवेल है। तो ए वोवेल है, ई वोवेल है और आई वोवेल है। तो हमारे पास 3 वोवेल्स दिए हुए हैं। तो इस प्रॉब्लम को सिंपल सॉल्व करने के लिए हम ये सोच सकते हैं कि 3 वोवेल्स में पहली जगह पर आने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो पहली जगह पर आने के 3 तरीके हो सकते हैं, या तो ए आएगा, या तो ई आएगा, या तो आई आएगा। तो यहाँ पर आएंगे 3 तरीकों से। अब बच गए 2, एक क्योंकि हम ले लेंगे तो 2 बचेंगे। तो लास्ट पे हम सिर्फ 2 ऑप्शंस बचते हैं हमारे पास, और बाकी बचे हुए 5 को हम अरेंज कर देंगे 5 फैक्टोरियल से। तो इसे हम कह सकते हैं ये हो गया पहली जगह के लिए 3 तरीके, बीच वालों के लिए 5 फैक्टोरियल और लास्ट के लिए 2 तरीके। तो ये हो गया हमारा पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच ये हो सकता था कि क्यों ना मैं 2 वॉवेल्स सेलेक्ट कर लूँ आउट ऑफ 3 वॉवेल्स। तो उसके तरीके होंगे 3C2। तो ये अभी सिर्फ सिलेक्शन हुआ है, उन्हें हमें अरेंज भी करना होगा। अरेंज करने के लिए क्योंकि हमारे पास 2 वॉवेल्स हैं तो उन्हें अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल तरीके होंगे। तो ये हो गया पहला टर्म। अब बच गए 5 डिजिट्स जो बीच के हैं, उन्हें अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल तरीके। तो सिंपल सी थिंकिंग से हमने ये पहली प्रॉब्लम कर ली। ये काफ़ी एक्साइटिंग प्रॉब्लम है और आपसे गलती भी हो सकती है। तो आगे की प्रॉब्लम्स भी पहले आप वीडियो पॉज करें और फिर उन्हें खुद से सॉल्व करें, फिर मेरी अप्रोच को देखें। लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अगली प्रॉब्लम में हमें 5 कपल्स दिए हुए हैं और 2 रोज दी हुई हैं। हमें इन कपल्स को इन 2 रोज पे अरेंज करना है। तो लेट्स जंप बैक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। अरेंज देम सच दैट ईच कॉलम शुड हैव मैन एंड वुमेन। तो रो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल स्केल पे, और कॉलम्स को यहाँ पर वर्टिकल वे में बोला जा रहा है। तो ये हमारे कॉलम हो गए। तो हर कॉलम में हमें एक मैन और एक वुमेन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कपल 1 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं मैन 1 और वुमेन 1 में। सिमिलरली कपल 2 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं मैन 2 और वुमेन 2 में। तो क्यों ना पहले मैं मैन को अरेंज कर लूँ 5 फैक्टोरियल तरीके से, फिर मैं वुमेन को अरेंज कर लूँगा 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो होगा क्या, हमने मेंस को अरेंज कर दिया है रैंडम तरीक़ों से, और हमने वुमेंस को भी रैंडम तरीक़ों से अरेंज कर दिया है अभी तक। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल से हमने एक केस पकड़ा है जिस हिसाब से हमने इसको अरेंज किया है। अभी भी ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक कॉलम में मैन ऊपर हो सकता है, वुमेन नीचे हो सकती है, या फिर वुमेन ऊपर हो सकता है, मैन नीचे हो सकती है। तो इसके 2 तरीके थे, M2 W3 या फिर W3 M2। तो हर एक केसेस के 2 तरीके होंगे। हम कोई भी केस ले लें तो उसके 2 अरेंजमेंट होंगे, राइट। क्योंकि 5 डिफरेंट कपल्स थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 5 डिफरेंट सीट्स थी, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट। तो जो 2 फैक्टोरियल के तरीके होंगे वो 5 बार आएंगे हर एक सीट के लिए, या फिर हर एक कॉलम के लिए। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल टू द रेस पावर 5। तो ये जो पार्ट है, राइट, 2 फैक्टोरियल टू द रेस पावर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ें मिस हो जाती हैं, लोग 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल लिख करके खुश हो जाते हैं, बट ये 2 फैक्टोरियल द रेस पावर 5 इंटरनल अरेंजमेंट को भूल जाते हैं, राइट। ओके, लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पार्ट। तो ये पार्ट कह रहा है ईच कॉलम शुड हैव मैन एंड वुमेन बट ऑफ सेम पैरिटी। पैरिटी का मतलब यहाँ पे होता है इवन और ऑड। इवन वालों को हम सेम पैरिटी बोलते हैं, लाइक 2, 4, 6। ऑड वालों को हम सेम पैरिटी में बोलते हैं, लाइक 1, 3, 5। इसका मतलब ये हुआ कि इवन वालों को हम एक बॉक्स में कंसीडर कर सकते हैं और ऑड वालों को भी एक बॉक्स में कंसीडर कर सकते हैं।
तो क्योंकि हमने कपल्स को नेमिंग दी थी कपल 1, कपल 2, कपल 3, कपल 4, कपल 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 में पैरिटी यूज़ किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर पैरिटी ऑड है, लाइक M1 के सामने या तो वुमेन 1 बैठेगी, या तो वुमेन 3 बैठेगी, या तो वुमेन 5 बैठेगी, क्योंकि M1 एक ऑड है तो उसके सामने सिर्फ ऑड वाले लोग ही बैठ सकते हैं, तो ऑड जेंडर ही बैठ सकता है अपोजिट। आई होप आपको ये सेम पैरिटी वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम मेन को अरेंज कर देते हैं 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो अब क्या है कि मेन जो हैं वो रैंडम ऑर्डर में बैठ चुके हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ने स्पेसिफाई कर दिया है कि पैरिटी वालों के सामने सेम पैरिटी के ही लोग बैठेंगे, तो ऑड के सामने ऑड बैठेंगे, इवन के सामने इवन बैठेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ऑड वाले वुमेंस होंगी उनको हम अरेंज कर देते हैं इन ऑड वाले मैन के अगेंस्ट। तो W1, W3 और W5 को हम अरेंज कर देंगे 3 फैक्टोरियल तरीके से। तो इन कॉलम्स के सामने कोई ना कोई वुमेन आकर के बैठ जाएगी। अब बच गए 2 वुमेन, उनको हम इवन वालों के सामने अरेंज कर देंगे 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो इस कॉलम में भी वुमेन आकर के बैठ गई। अगेन इंटरनल अरेंजमेंट भी पॉसिबल है, राइट। हो सकता है रो 1 में M1 बैठे या फिर रो 2 में M1 बैठे, राइट। तो इंटरनल अरेंजमेंट का सेम तरीका रहेगा 2 फैक्टोरियल टू द रेज पावर 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट पार्ट कहता है कपल शुड बी इन द सेम कॉलम, यानी कि इसने रो 1 और रो 2 में ये चीज़ फिक्स कर दी कि कपल जो हैं वो सेम कॉलम में बैठेंगे, राइट। तो हम क्यों ना इन्हें अरेंज कर लें सारे कपल्स को, लाइक C1, C2, C3, C4, C5। तो उन्हें अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल तरीके होंगे। अगेन इंटरनल अरेंजमेंट पॉसिबल है, हो सकता है रो 1 में M1 बैठे या फिर रो 2 में M1 बैठे, तो उसके तरीके अगेन 2 फैक्टोरियल होंगे और हर कॉलम के लिए करना है तो टू द रेज पावर 5। सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आया आप दोबारा रिविजिट करें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कहती है कि हमारे पास 2 टाउन हैं, टाउन ए एंड टाउन बी। टाउन ए में 5 होम्स हैं विद द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5। टाउन बी में 4 होम्स हैं विद द नंबर 1, 2, 3, 4 और एक पोस्टमैन है। उसके पास इन्फिनिट कार्ड्स हैं रेड, ब्लू और ग्रीन कलर्स के, और उसे कुछ कार्ड्स को ड्रॉप करना है हर एक हाउस में। तो वो टाउन ए टाउन बी में जाएगा और कुछ कार्ड्स को हर एक हाउस में ड्रॉप कर देगा, और उसका कोई भी तरीका हो सकता है जाने का। हो सकता है पहले वो हाउस नंबर 2 ऑफ टाउन ए जाए, फिर हाउस नंबर 4 ऑफ टाउन बी जाए, ऐसे रैंडम ऑर्डर में भी जा सकता है। तो सॉल्व करते हैं अपना पहला पार्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉपिंग 1 कार्ड एट ईच होम। तो क्योंकि हमारे पास 5 होम हैं टाउन ए में और 4 होम हैं टाउन बी में, तो टोटल हमारे पास 9 होम्स हो जाएंगे, और वो किसी भी ऑर्डर में पोस्टमैन जा सकता है। तो उस ऑर्डर्स को अरेंज कर रहे हैं जिसमें पोस्टमैन हर एक घर को जाएगा। क्योंकि 9 होम्स थे तो होम का अरेंजमेंट 9 हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। नाउ अब वो हर घर पे जा कर के या तो रेड कार्ड ड्रॉप करेगा, या तो ब्लू कार्ड ड्रॉप करेगा, या तो ग्रीन कार्ड ड्रॉप करेगा। इस पार्ट में बोला है कि एक ही कार्ड को ड्रॉप करना है, तो हर एक घर में 3 तरीके होंगे ड्रॉप करने के। क्योंकि हर 9 होम्स में उसे एक एक कार्ड ड्रॉप करना है, तो द रेस पावर 9 कर देंगे। तो इसका आंसर आ गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉप 2 कार्ड्स पर होम। यहाँ पर हमें 2 कार्ड्स को ड्रॉप करना है, तो पहले आप इसे पॉज करिए, फिर ट्राई करिए खुद करने को। ओके, तो क्योंकि इसे 2 कार्ड्स ड्रॉप करने हैं, तो वो जो 2 कार्ड्स होंगे हो सकता है कि वो कार्ड्स डिफरेंट हों, या फिर हो सकता है वो दोनों कार्ड्स सेम कलर के हों, राइट। हो सकता है वो ब्लू रेड हो, या फिर सेम कलर के हो सकते थे, या फिर रेड रेड भी वो ड्रॉप कर सकता था, राइट। तो हाउस के अगेन 9 फैक्टोरियल तरीके होंगे, जिस ऑर्डर में वो हाउसेस में जाएगा टाउन ए और टाउन बी के।
बट अब ये वाला जो पार्ट है तो हो सकता था कार्ड डिफरेंट हो, तो डिफरेंट होने के तरीके हमें लेने पड़ेंगे। तो क्योंकि हमें 2 कार्ड्स को ड्रॉप करना है तो हम 3 कार्ड में से कोई भी 2 कलर के कार्ड्स को सेलेक्ट कर लेंगे, पर ये हैं डिफरेंट कार्ड्स के तरीके। सेम कार्ड अगर होंगे तो हो सकता था रेड रेड हो, ब्लू ब्लू हो या फिर ग्रीन ग्रीन हो, तो उसके 3 तरीके होंगे। क्योंकि उसे हर एक हाउस पर जाना है और सेम तरीके से कार्ड्स को ड्रॉप करेगा, तो हर हाउस के लिए सेम चीज़ें आएंगी। 3C2 + 3, 9 हाउस थे तो पावर 9 हो जाएगी। तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल इंटू 6 टू द रेज पावर 9। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई हो। काफ़ी एक्साइटिंग प्रॉब्लम है और काफ़ी गलतियाँ होती हैं, लोग डिफरेंट कार्ड्स और सेम कार्ड्स की चीज़ें भूल जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉप 1 कार्ड पर हाउस सच दैट ईच हाउस ऑफ द सेम पैरिटी विल बी कवर्ड टुगेदर। यहाँ पर ये बोला हुआ है कि पहले उसे एक पैरिटी के हाउस ही कवर करने हैं। तो या तो वो पहले सारे के सारे इवन नंबर के हाउस को कवर कर ले, फिर ऑड हाउसेस को कवर करे, या फिर वो पहले ऑड हाउस को कवर कर ले फिर इवन हाउसेस को कवर करे। तो क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स में अगर हम देखें इवन हाउसेस क्या क्या हैं, 2 है, 4 है, 2 है, 4 है, यानी कि 9 हाउसेस में से 4 इवन हैं और 5 ऑड हैं। तो पहले हम हाउसेस में वो कैसे जाएगा उसके तरीके को काउंट कर लेते हैं। तो या तो वो इवन में जाएगा और ऑड में जाएगा, तो ये तरीके हो गए, या फिर पहले वो ऑड में जाए फिर इवन में जाए, ये तरीके हो गए। तो आप नोटिस करोगे जो हम 9 फैक्टोरियल ले रहे थे, आप अब इस प्रॉब्लम के लिए वो 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल हो गया है, राइट। और कार्ड्स क्योंकि उसको एक ड्रॉप करना है तो उसके तरीके 3 टू द रेज पावर 9 ही रहेंगे, राइट। तो फर्स्ट प्रॉब्लम और थर्ड प्रॉब्लम में बस यही डिफरेंस है कि जो हाउसेज हैं, क्योंकि हमें सेम पैरिटी में कवर करने थे, इवन ऑड प्लस ऑड इवन में हमने उसे तोड़ दिया और उसके तरीके लिख लिए। नेक्स्ट पार्ट है 1 कार्ड पर हाउस बट कॉन्सिक्यूटिव हाउस शुड नॉट हैव सेम कलर। इसमें यह है कि टाउन ए और टाउन बी में कुछ हाउसेस दिए थे हमें, राइट। तो वो कह रहा है कि अगर यहाँ पर हमने रेड कार्ड डाला है तो हम 2 पे रेड कार्ड नहीं डाल सकते। सिमिलरली टाउन बी के लिए भी सेम चीज़ वैलिड होगी। तो हाउसेस के तरीके हम देख लेते हैं कि हाउसेस के तरीके अगेन 9 फैक्टोरियल होंगे क्योंकि वो किसी भी ऑर्डर में जा सकता है, राइट। पर क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव हाउस अब सेम कलर के नहीं हो सकते, तो कोई भी अगर हाउस टाउन ए के लिए अगर हम बात करेंगे तो कोई भी हाउस अगर वो चूज़ करता है उसके लिए स्टार्टिंग में उस हाउस के लिए 3 तरीके होंगे, राइट। अगर हम 1 2 3 4 5 को भी चूज़ करें और उसको लेकर भी सोचें तो फर्स्ट हाउस के लिए 3 तरीके, सेकंड हाउस के लिए 2 तरीके बचेंगे क्योंकि अब 3 तरीके नहीं हैं। अगर उसने फर्स्ट हाउस पर रेड लिया था तो सेकंड हाउस पर अब वो रेड नहीं ले सकता, या तो वो ब्लू लेगा या तो वो ग्रीन लेगा। तो उसके 2 तरीके होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर उसने कोई भी कलर लिया होगा अगले हाउस पे अब अगेन एक वो कलर नहीं लेगा, तो वहाँ पर 2 बचे। सेम चीज़ यहाँ पे अगर उसने ब्लू लिया था तो अगले हाउस में वो ब्लू नहीं ले सकता, रेड ग्रीन लेना पड़ेगा। तो सिमिलरली इंटू टू हो जाएगा। तो ये कहानी हो गई टाउन ए के लिए। सेम चीज़ टाउन बी के लिए सोचना पड़ेगा कि पहले घर के लिए वो 3 तरीके होंगे, कोई भी कलर चूज़ कर ले, पर कॉन्सिक्यूटिव कलर अब सेम नहीं हो सकते, तो अगले हाउसेस के लिए हमेशा उसके पास 2 तरीके रहेंगे। तो ये कहानी हो गई टाउन बी की। इनका टोटल प्रोडक्ट हमारा फाइनल आंसर होगा। थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। ये प्रॉब्लम्स थोड़े से टफ थे पुराने लेक्चर्स से, तो आपको ये बार बार देखना होगा और आप बार बार इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और कमेंट में भी आप बताइए कि आपका फेवरेट प्रॉब्लम कौन सा था और आपने क्या नया सीखा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।